Hello students, this is lecture number 4 of redox reaction and my name is Abha Tiwari. In this lecture we are going to learn how to balance a redox reaction. ठीक है, अब ये जो redox reaction होते हैं इनकी बैलेंसिंग नॉर्मल केमिकल इक्वेशन से थोड़ी सी अलग होती है. ठीक है, आपने नॉर्मल केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग स्कूल लेवल में पढ़ी होगी. ठीक है, वहां पे हम क्या करते थे, हम सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करते थे. ठीक है, बट रेडॉक्स रिएक्शन में जब भी आप बैलेंसिंग करते हैं आपको दो चीजों की बैलेंसिंग करनी होती है. ठीक है, पहले तो आपको चार्जेस बैलेंस करने होते हैं एंड और आपको नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस करने होते हैं. ठीक है, अब रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए दो तरीके हैं. ठीक है, द फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड द सेकेंड मेथड इज कॉल्ड एज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज हाफ इक्वेशन मेथड. ठीक है, अब इस लेक्चर में जो हम फर्स्ट मेथड डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. ठीक है, अब शायद आपको यहाँ पे नाम से समझ गया होगा कि यहाँ पे हम जो रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने वाले हैं हम उसे बैलेंस करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स. ठीक है, तो जो अप्रोच हमें चाहिए होगा दैट इज थ्रू ऑक्सीडेशन नंबर. ठीक है, अब अगर इन केस आपको ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढना नहीं आता तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी दो वीडियोस बनाए हैं. ठीक है, एक वीडियो में मैंने सारे रूल्स डिस्कस किए हैं और दूसरे वाले वीडियो में मैंने सारे स्पेशल केसेस डिस्कस किए हैं. ठीक है, दोनों वीडियोस की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके देख सकते हैं. ठीक है, अब हमें क्वेश्चन कैसे आएगा. अब मान लो हमें इस तरीके का एक इक्वेशन दिया है और हमें बोला गया है कि हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है. ठीक है, बाय एन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड द मीडियम गिवन फॉर दिस इक्वेशन इज एसिडिक. ठीक है, आपको मीडियम दिया जाएगा, या तो आपको मीडियम एसिडिक दे दिया जाएगा या तो आपको बेसिक मीडियम दे दिया जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे हमें एसिडिक मीडियम दिया है, हम देखते हैं हमें कैसे अप्रोच करना है. ठीक है, अब बैलेंस करने के लिए जो हमारे पास स्टेप 1 है. ठीक है, तो स्टेप 1 क्या कहता है हमें कि हमें जो भी हमारा रेडॉक्स इक्वेशन है स्केलेटल वाला, ठीक है, हमें इसे वैसे के वैसे ही लिख देना है. ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे Cr2O7 2-. ठीक है, इसे कहा जाता है डाइक्रोमेट. ठीक है, प्लस SO3 2-, इसे कहा जाता है सल्फाइड आयन, गिविंग यू Cr3 प्लस दैट इज क्रोमियम आयन प्लस SO4 2-, दैट इज सल्फेट आयन. ठीक है, तो हमने स्टेप 1 में क्या किया, इक्वेशन को एज इट इज लिख दिया. ठीक है, नाउ द सेकेंड स्टेप सेज दैट वी हैव टू बैलेंस ऑल द एटम्स एक्सेप्ट ONH. ठीक है, तो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन छोड़ के आपके पास जो भी एटम है आप उसे बैलेंस कर लीजिए. ठीक है, अब पहले तो क्या करेंगे, अगेन इक्वेशन को एज इट इज लिख देंगे Cr2O7 2- प्लस SO3 2- गिविंग अस Cr3 प्लस SO4 2-. ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन छोड़ के हमारे पास है क्रोमियम और सल्फर. ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देख रहे हो तो क्रोमियम के दो एटम है एंड राइट हैंड साइड पे एक ही है, तो आप क्या करोगे, बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे. ठीक है, अब सल्फर लेफ्ट में भी एक है राइट में भी एक है, तो हमें यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो हमने स्टेप 1 एंड स्टेप 2 यहाँ पे डिस्कस कर लिया. ऑलराइट, अब स्टेप 2 के एंड में आपको इक्वेशन कुछ इस तरीके से मिल गया. ठीक है, अब स्टेप 3 क्या बोलता है आपको, that you have to assign the oxidation numbers to all the atoms and you have to identify the oxidant and the reductant. ठीक है, अब अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर्स यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो क्रोमियम का आ जाएगा आपको +6, ऑक्सीजन -2 ही है. यहाँ पे सल्फर आ जाएगा +4, ऑक्सीजन अगेन -2 है. क्रोमियम का तो +3 है जो कि यहाँ पे हमें दिख ही रहा है. यहाँ पे सल्फर का आ जाएगा +6 एंड ऑक्सीजन का आ जाएगा -2. ठीक है, नाउ एज यू कैन सी हियर क्रोमियम जो है वो +6 से +3 पे जा रहा है. ठीक है, मतलब यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में, मतलब यहाँ पे हुआ है रिडक्शन. ठीक है, एंड जिसका खुद का रिडक्शन होता है वी से दैट इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट. ठीक है, मतलब डाइक्रोमेट का जो आयन है दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, अब सल्फर अगर आप देख रहे हो तो +4 से +6 पे गया. ठीक है, अब यहाँ पे हुआ है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड अगर ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज आता है तो हम कहते हैं इट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन. एंड जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है दैट बिहेव्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट और वी कैन इवन से इट इज अ रिडक्टेंट. ठीक है, तो हमने स्टेप 3 में आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड कौन है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है, अब स्टेप 4 में हम प्रोसीड करेंगे. स्टेप 4 आपको क्या बोल रहा है कि आपको इंक्रीज और डिक्रीज कैलकुलेट करना है. ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर में
और आपको इसे इक्वल करना है। ठीक है, अब ये इक्वल कैसे करेंगे, ठीक है, इसको हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अब पहली बात अगेन हम क्या करते हैं, इक्वेशन को एज इट इज लिख देते हैं। तो Cr2O7 2 माइनस, ठीक है, प्लस SO3 2 माइनस, गिविंग यू 2 Cr3 प्लस SO4 2 माइनस। अगेन क्या करते हैं, सबके ऑक्सीडेशन नंबर्स लिख देते हैं। यहाँ पे +6 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे +4 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे +6 और यहाँ पे -2। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो क्रोमियम जो है वो +6 से +3 पे गया है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हुआ है रिडक्शन। ठीक है, अगर मैं आपको पूछूं रिडक्शन कितने से हो रहा है, तो आप बोलेंगे यहाँ पे +6 से +3 पे गया है, मतलब यहाँ पे रिडक्शन दिख रहा है आपको 3 का। ठीक है, बट यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि एक क्रोमियम का एटम वो +6 से +3 पे जाता है। ठीक है, मतलब एक क्रोमियम का एटम आपको 3 से रिडक्शन दिखा रहा है, बट यहाँ पे तो क्रोमियम के 2 एटम्स है। ठीक है, तो वो दोनों एटम टोटल नेट मिला के कितना मुझे रिडक्शन देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा बाय 6। ठीक है, अब सल्फर जो है वो +4 से +6 पे जा रहा है, मतलब यहाँ पे हुआ है ऑक्सीडेशन। ठीक है, और यहाँ पे सल्फर का तो एक ही एटम है, तो +4 से +6 पे जाने पे ऑक्सीडेशन दिख रहा है आपको बाय 2। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन होता क्या है, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का आपको लॉस दिख रहा है। ठीक है, और रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे आपको रिडक्शन जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन से दिख रहा है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। ठीक है, अब अगर आपको रेडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस करना है तो आपको लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को इक्वल करना होता है। ठीक है, बट यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पे गेन तो 6 इलेक्ट्रॉन का दिखा रहा है, पर लॉस तो यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन का दिखा रहा है। तो आप इक्वलाइज कैसे करोगे इसे, आप ऑक्सीडेशन वाली स्पीशीज को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 3 से, तब जाके ये क्या हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे सल्फाइट एंड सल्फेट को। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सल्फाइट एंड सल्फेट को 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया, बिकॉज हमें नेट लॉस एंड नेट गेन को सेम करना था। ऑलराइट, अब आपको स्टेप 4 के एंड में इस तरीके का इक्वेशन मिल गया। ठीक है, अब आपको स्टेप 5 क्या बोलता है, स्टेप 5 सेज दैट यू हैव टू काउंट ऑक्सीजन एटम्स ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, आपको ऑक्सीजन के एटम्स काउंट करने हैं, LHS पे भी और RHS पे भी। ठीक है, और जितने ऑक्सीजन एटम्स कम पड़ रहे हैं आप उस साइड पे उतने वाटर मॉलिक्यूल्स डाल देंगे। ठीक है, कैसे करना है उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, अगर LHS में देखोगे तो यहाँ पे 7 है ऑक्सीजन और यहाँ पे 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 + 7 कितना हो गया, 16। राइट हैंड साइड पे अगर आप देखोगे तो 3 4 सा कितना हो गया, 12। ठीक है, तो RHS पे हमारे पास 12 ऑक्सीजन है एंड LHS पे हमारे पास 16 है। ठीक है, तो हमारे पास RHS में 4 ऑक्सीजन कम पड़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4H2O लगा देंगे। तो जितने ऑक्सीजन कम पड़ेंगे आप उतने वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे। ठीक है, अब स्टेप 5 आपको क्या बोलता है कि आपको हाइड्रोजन एटम काउंट करना है दोनों साइड पे इक्वेशन के। ठीक है, और जितने हाइड्रोजन एटम कम पड़े आप उतने H+ आयन लगा के बैलेंस कर देंगे। ठीक है, अब पहले तो इक्वेशन को एज इट इज लिख लेते हैं। ठीक है, तो Cr2O7 2 माइनस प्लस 3 SO3 2 minus, giving us 2 Cr3 plus 3 SO4 2 minus plus 4H2O। ठीक है, अब राइट हैंड साइड पे यहाँ पे आपके पास 4 2 जा 8 यहाँ पे हाइड्रोजन है। ठीक है, LHS पे एक भी नहीं है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जितने हाइड्रोजन कम है उतने H+ लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने 8H+ लगा दिया। ठीक है, अब अगर आपका मीडियम एसिडिक है, ठीक है, तो इस स्टेप तक आपका इक्वेशन बैलेंस हो जाना चाहिए। ठीक है, वेरीफाई कैसे करेंगे हम वेरीफाई करेंगे चार्जेस और एटम इक्वल हुए हैं कि नहीं वो देख। ठीक है, पहले तो हम क्या करते हैं, एटम्स देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर LHS पे देखोगे तो यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, राइट हैंड साइड पे भी 8 है। ठीक है, क्रोमियम यहाँ पे 2 है, राइट पे भी 2 है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 7 7 + 9 कितना हो गया, 16। RHS में देखोगे तो 3 4 12 + 4 कितना हो गया, 16 हो गया।
सल्फर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी सल्फर RHS में 3 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स जो है वो तो बैलेंस हो गए, ठीक है। अब हम चार्जेस देख लेते हैं। यहाँ पे है 8H प्लस, ठीक है, मतलब यहाँ से +8 का चार्ज आ गया। यहाँ पे Cr2O7 2 माइनस, मतलब यहाँ से -2 का चार्ज आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 3 सल्फाइट है, मतलब 3 2 जा -6 का चार्ज आ गया, ठीक है। तो अगर आप देख रहे हो यहाँ पे तो सारे चार्जेस चले गए माइनस प्लस, और आपको LHS पे 0 का चार्ज आया, नेट चार्ज, ठीक है। RHS पे अगर देखेंगे तो 2 Cr3 प्लस आयंस है, मतलब यहाँ से आपको +6 आ गया, ठीक है। 3 सल्फेट के आयंस है, मतलब 3 2 जा, यहाँ पे -6 आ गया, और ये तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल H2O, तो यहाँ से 0 आ जाएगा। तो अगेन यहाँ से भी +6 और -6 कैंसिल हो गया, आपको 0 आ गया, ठीक है। मतलब LHS में भी 0 का चार्ज है, RHS में भी 0 का चार्ज है, ठीक है। तो हमारे पास नेट चार्ज भी सेम हो गए दोनों साइड पे, और नंबर ऑफ एटम भी सेम हो गए, राइट। तो अगर आपको एसिडिक मीडियम में इक्वेशन को बैलेंस करना है तो उसके लिए आपके पास 6 स्टेप्स हैं, ठीक है। तो रिकॉल कर लेंगे कौन से स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में आप इक्वेशन को एज इट इज लिखते हैं, स्केलेटल इक्वेशन, ठीक है। सेकेंड स्टेप में आप क्या करते हो, आप ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन छोड़ के जितने भी एटम हैं आप उन्हें बैलेंस कर लोगे, ठीक है। थर्ड स्टेप में आप क्या करते हो, आप ऑक्सीडेशन नंबर्स असाइन करते हो और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट आइडेंटिफाई करते हो, ठीक है। स्टेप 4 में आप क्या करते हो, स्टेप 4 में आप ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने के बाद नेट इंक्रीज एंड नेट डिक्रीज देखते हो, और फिर उसको इक्वल करते हो बाय मल्टीप्लाइंग विद सुटेबल नंबर, ठीक है। स्टेप 5 में हम क्या करते हैं, वी काउंट ऑक्सीजन ऑन बोथ द साइड्स, एंड जो भी साइड पे ऑक्सीजन के एटम्स कम पड़ रहे हैं, जितने भी कम पड़ रहे हैं, हम उतने वाटर के मॉलिक्यूल्स लगा देंगे, ठीक है। स्टेप 6 आपको क्या बोलता है, जितने हाइड्रोजन कम पड़ रहे हैं उतने आप H+ लगा दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा इन एसिडिक मीडियम, ऑलराइट। अब हम जाएंगे सेकेंड इक्वेशन की तरफ, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन, बट यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है इन अल्कलाइन मीडियम, ठीक है। अल्कलाइन मीडियम मतलब बेसिक मीडियम, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज बता दूं, ठीक है, अल्कलाइन मीडियम की बैलेंसिंग आपके एसिडिक मीडियम जैसी ही है, मतलब जो 6 स्टेप आपने वहां पे फॉलो किए थे, सेम 6 स्टेप आप यहाँ पे भी फॉलो करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे एंड में एक और 7th स्टेप ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब वो 7th स्टेप क्या है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ, ऑलराइट। अब जैसे कि हमने डिस्कस किया, स्टेप 1 क्या बोलता है कि आपको स्केलेटल रिडॉक्स रिएक्शन को एज इट इज लिखना है, ठीक है। तो अगर हम स्केलेटल इक्वेशन को लिखने जाएं तो ये क्या हो जाएगा, MnO4 माइनस, ठीक है, इसे बोला जाता है पर मैंगनेट आयन, प्लस Br माइनस, दिस इज ब्रोमाइड आयन, गिविंग यू MnO2, ठीक है, ये है मैंगनीज डाइऑक्साइड, प्लस BrO3 माइनस, दिस इज ब्रोमेट आयन, ऑलराइट। तो हमने स्टेप 1 में क्या किया, एज इट इज इक्वेशन को लिख लिया, ठीक है। स्टेप 2 अगेन क्या बोलता है, O और H को छोड़ के जितने भी एटम है उसे बैलेंस कर लो, ठीक है। पहले तो इसे लिख लो, MnO4 माइनस प्लस Br माइनस, गिविंग यू अगेन MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस BrO3 माइनस, दैट इज ब्रोमेट आयन, ठीक है। अच्छा, अब ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन छोड़ के हमारे पास सिर्फ है मैंगनीज एंड ब्रोमीन, ठीक है। तो मैंगनीज और ब्रोमीन जो है, ठीक है, वो दोनों साइड पे सेम ही है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, ब्रोमीन भी यहाँ पे एक है LHS पे, और RHS पे भी एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कुछ मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है, ऑलराइट। तो स्टेप 2 के एंड में हमें इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके से मिल गया, ठीक है। अब स्टेप 3 रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। स्टेप 3 क्या कहता है, दैट यू हैव टू असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर्स एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट, ठीक है। तो मैंगनीज अगर कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे +7 आ जाएगा, ऑक्सीजन तो है -2 ही, ब्रोमाइड का तो -1 दिख ही रहा है, मैंगनीज +4 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीजन -2, ब्रोमीन यहाँ पे आ जाएगा +5, ध्यान दो यहाँ पे +5 आया है ब्रोमीन का, यहाँ पे ऑक्सीजन -2 आ गया, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे देखेंगे तो जो मैंगनीज है, ठीक है, वो +7 से जा रहा है +4 पे, मतलब यहाँ पे हुआ है रिडक्शन, एंड जिसका रिडक्शन होता है दैट इज ऑक्सीडेंट, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमारा पर मैंगनेट आयन जो है वो यहाँ पे हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ब्रोमाइड देखेंगे तो वो -1 से +5 पे जा रहा है, मतलब हो रहा है ऑक्सीडेशन, एंड जिसका ऑक्सीडेशन होता है दैट इज रिडक्टेंट, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट, ऑलराइट,
ठीक है, तो हमने रिडक्टेंट एंड ऑक्सीडेंट को तो आइडेंटिफाई कर लिया। अब स्टेप 4 क्या बोल रहा है कि आप क्या करेंगे, इंक्रीज और डिक्रीज कैलकुलेट करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर का, एंड फिर आप उसे इक्वलाइज कर देंगे। ठीक है, पहले तो इक्वेशन एज इट इज लिख लेते हैं। तो इक्वेशन क्या हो गया, MnO4 माइनस प्लस Br माइनस गिविंग अस MnO2 प्लस BrO3 माइनस। ठीक है, अगेन क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर्स लिख लेंगे नीचे, +7 -2 -1 +4 -2 +5 -2। ठीक है, अच्छा मैंगनीज अगर देखेंगे तो +7 से +4 जा रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको जो रिडक्शन दिख रहा है, ठीक है, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं यहाँ पे, रिडक्शन बाय आपको 3 दिख रहा है यहाँ पे। बट अगर ब्रोमीन देखेंगे तो वो -1 से लेके +5 पे गया है, मतलब यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक है, मतलब यहाँ पे हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कितने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए रहेंगे, तब जाके -1 से +5 गया रहेगा। मतलब यहाँ पे हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन बाय 6 इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन बाय 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगेन लॉस एंड गेन जो है हमारा सेम नहीं है। ठीक है, लॉस है 6 इलेक्ट्रॉन का, गेन है सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे गेन वाला जो हमारा स्पीशी है उसे हम क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 2। ऑलराइट, मतलब हम पर मैंगनेट और मैंगनीज डाइऑक्साइड के सामने, ठीक है, क्या करेंगे, 2 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे भी हमने 2 लगा दिया, यहाँ पे भी हम 2 लगा देंगे। ठीक है, अब स्टेप 4 के एंड में आपको जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से मिल गया। ठीक है, अब स्टेप 5 में क्या करना होता है हमें, वी हैव टू कैलकुलेट द ऑक्सीजन एटम्स ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, और जितने ऑक्सीजन कम पड़े उतने क्या करेंगे, वाटर लगा देंगे। ठीक है, अगर LHS पे देखोगे तो कितना हो गया, 2 4 यहाँ पे हो गया 8। ठीक है, RHS पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कितना हो गया, 2 2 4, 4 + 3 कितना हो गया, 7। ठीक है, तो LHS पे कितना है, 8 है, RHS पे 7 है। ठीक है, तो RHS पे एक ऑक्सीजन कम पड़ रहा है, जितने ऑक्सीजन कम पड़ेंगे उतना वाटर का मॉलिक्यूल लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया स्टेप 5। अब स्टेप 6 पे आपको क्या बोला जाता है कि जितने हाइड्रोजन कम पड़ रहे हैं, ठीक है, आप उतने H+ लगा लीजिए। ठीक है, पहले तो क्या करते हैं, इस इक्वेशन को एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2 MnO4 माइनस प्लस Br माइनस गिविंग यू 2 MnO2। ठीक है, प्लस BrO3 माइनस प्लस H2O। ठीक है, अच्छा अगर आप इक्वेशन को देख रहे हो तो LHS पे तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, बट RHS पे देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, LHS पे 2 H+ लगा दोगे। ठीक है, अब अगर आपको याद हो, मैंने इस एग्जाम्पल को स्टार्ट करते टाइम ही आपको कहा था, ठीक है, कि यहाँ पे जब आप बैलेंसिंग करते हो बेसिक मीडियम में, तो 6 स्टेप जो है वो वही रहेंगे जो एसिडिक वाले थे। ठीक है, बट एट द एंड लास्ट में एक स्टेप ऐड हो जाएगा, दैट इज 7th स्टेप। ठीक है, तो वो 7th स्टेप क्या है उसको हम देखते हैं। राइट, अब 6th स्टेप के एंड में हमें जो इक्वेशन मिला है वो कुछ इस तरीके का मिला है। ठीक है, अब 7th स्टेप क्या बोलता है आपको, ठीक है, कि आपको यहाँ पे जितने H+ आयंस मिले हैं, ठीक है, आप उतने OH माइनस आयंस लगा दोगे बोथ द साइड ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, आपको दोनों साइड पे उतने OH माइनस लगाने हैं। ठीक है, यहाँ पे अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, वो लोग सिर्फ ऑपोजिट साइड पे लगाते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जितने H+ हैं उतने OH माइनस लगाएंगे ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो कितने H+ है यहाँ पे, 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप 2 OH माइनस लिख दोगे एंड यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, 2 OH माइनस आयंस लिख देंगे। ऑलराइट, अब अगर यहाँ पे आप देखोगे तो 2 OH माइनस और 2 H+, ठीक है, ये मिलके क्या बनाएंगे, 2H2O मिला लेंगे। ठीक है, प्लस यहाँ पे 2 MnO4 माइनस लिख देंगे एज इट इज, प्लस Br माइनस लिखेंगे गिविंग यू 2 MnO2 प्लस BrO3 माइनस प्लस H2O प्लस 2OH माइनस। ठीक है, अच्छा अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो LHS एंड RHS में H2O कॉमन है। ठीक है, LHS में 2 है, राइट हैंड साइड पे एक ही है। ठीक है, तो यहाँ से आप एक H2O निकाल दोगे और यहाँ से भी अगर एक H2O निकला, ठीक है, तो कितना बचा, एक ही बचा। तो जो आपका फाइनल इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा H2O प्लस
2MnO4 minus plus Br minus giving you 2MnO2 plus BrO3 minus plus 2OH minus। ठीक है, तो अगर आपका मीडियम बेसिक है तो बाय सेवेंथ स्टेप आपका जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाना चाहिए। ठीक है, कंफर्म अगेन कैसे करेंगे, एटम्स और चार्जेस सेम है कि नहीं उसे चेक करके। ठीक है, पहले तो नंबर ऑफ एटम्स चेक कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो 2H है, यहाँ पे भी कितना है 2H है। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना है 4 2 8 9 हो गया। यहाँ पे देख लो 2 2 4, 4 + 3 7, 7 + 2 कितना हो गया 9। ठीक है, Mn कितना है 2 है, RHS पे भी 2 है, ब्रोमीन यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है। ठीक है, तो LHS एंड RHS में नंबर ऑफ एटम जो है वो तो सेम हो गए। अब चार्जेस देखेंगे, H2O से तो कोई चार्ज नहीं मिलेगा, जीरो मिलेगा क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। ठीक है, अच्छा MnO4 माइनस, ठीक है कितना है 2 है, तो यहाँ पे -2 मिला। ब्रोमीन भी कितना है एक ही है, तो -1 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे MnO2 जो है वो न्यूट्रल है, तो अगेन कोई चार्ज नहीं है। BrO3 माइनस, यहाँ पे -1 का चार्ज आ गया। ठीक है, और यहाँ पे आपको 2OH माइनस है, मतलब यहाँ पे आपको -2 का चार्ज आ गया। ठीक है, तो अगर आप देखोगे LHS पे भी -3 आ गया एंड RHS पे भी आपको -3 आ गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स एंड चार्जेस ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशंस आर इक्वल, सो नाउ वी कैन से दैट आवर इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ ध्यान यही रखना है, अगर मीडियम बेसिक दिया जाएगा, ठीक है, तो 6 स्टेप तो वही रहेंगे जो एसिडिक वाले हैं। ठीक है, सिर्फ 7वां स्टेप एक ऐड हो जाएगा कि जितने आपके पास H+ हैं आप उतने OH माइनस आयंस ऐड कर देंगे। ठीक है, और ध्यान में रखना है कि ये जो OH माइनस आयंस है ये आपको ऐड करने हैं इक्वेशन में दोनों साइड। ठीक है, और अगर H+ और OH माइनस एक ही साइड पे आ रहा है तो आप उसको ऐड करके बना देंगे वाटर। ठीक है, और जितनी भी कॉमन चीजें आ रही हैं LHS RHS में आप उसे निकाल दोगे। ठीक है, और फाइनल इक्वेशन पे आ जाओगे। ऑलराइट, अब यहाँ पे जो है हमारे पास ये जो है ये थर्ड इक्वेशन है। ठीक है, तो इस थर्ड इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, नाउ माय सजेशन इज, हमने दो इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस कर लिए, एक एसिडिक में एक बेसिक में। ठीक है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा तो आइडिया आ गया होगा कि बैलेंसिंग कैसी करनी है ऑक्सीडेशन नंबर से। ठीक है, तो आप क्या करो, यहाँ पे वीडियो को जरा पॉज कर लो। ठीक है, इक्वेशन को अपने हिसाब से बैलेंस कर लीजिए। ठीक है, एंड फिर अब बाद में आप क्रॉस चेक कीजिए कि सही आ रहा है या गलत आ रहा है। ऑलराइट, तो चलो चेक करते हैं हमें इक्वेशन बैलेंस कैसा करना है। ठीक है, अब स्टेप 1 में क्या करना है, आपको इक्वेशन को एज इट इज लिखना है। लिख लेते हैं। ठीक है, तो Fe3 प्लस प्लस MnO4 माइनस, ठीक है, गिविंग अस व्हाट, Fe3 प्लस प्लस Mn2 प्लस। ठीक है, अब स्टेप 2 में क्या करना है आपको, यू हैव टू बैलेंस ऑल द एटम एक्सेप्ट ONH। ठीक है, पहले तो इक्वेशन लिख लो एज इट इज, Fe3 प्लस प्लस MnO4 माइनस गिविंग यू Fe3 प्लस प्लस Mn2 प्लस। ठीक है, अब ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन छोड़ के है ही क्या हमारे पास, हमारे पास है यहाँ पे Fe और Mn। ठीक है, Fe अगर देखोगे LHS पे एक है, RHS पे भी एक ही एटम है। ठीक है, Mn भी LHS पे एक है, RHS में भी एक ही है, मतलब कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, इसको एज इट इज रखना है। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप यहाँ पे हो गया। अब स्टेप 2 के एंड में आपको जो इक्वेशन मिला है वो ऐसे ही है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेप 3 पे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, अब स्टेप 3 आपको क्या बोल रहा है, दैट यू हैव टू असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर्स। ठीक है, और आपको ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे +2 तो दिख ही रहा है आयरन का ऊपर। ठीक है, मैंगनीज का क्या आ जाएगा यहाँ पे +7 पर मैंगनेट के अंदर। ऑक्सीजन इज -2, Fe यहाँ पे +3 है, मैंगनीज यहाँ पे +2 आ गया। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो Fe जो है वो +2 से +3 पे गया है, मतलब हुआ है इसका ऑक्सीडेशन। ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है दैट इज व्हाट, इट इज अ रिडक्टेंट, मतलब रेड्यूसिंग एजेंट है ये। ठीक है, मैंगनीज जो है वो +7 से जा रहा है +2 पे। ठीक है, मतलब हो रहा है इसका रिडक्शन। ठीक है, और जिसका रिडक्शन होता है दैट इज ऑक्सीडेंट। ठीक है, मतलब ये हो गया आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब स्टेप 4 पे प्रोसीड करेंगे। स्टेप 4 अगेन क्या बोल रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज कैलकुलेट कर लो नेट, और फिर क्या कर लो, उसे इक्वल कर दो। ठीक है, पहले तो इक्वेशन लिख लेंगे ऐसे के ऐसे ही। ठीक है, तो Fe
2 plus MnO4 minus giving you what? Fe3 plus Mn2 plus। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर्स लिख लो नीचे, +2 +7 -2 +3 और यहाँ पे +2। ठीक है, अच्छा Fe अगर देखेंगे तो Fe जो है वो +2 से जा रहा है +3 पे। ठीक है, मतलब हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन मतलब क्या? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं यहाँ पे? एक ही इलेक्ट्रॉन तो लॉस हो रहा है +2 से +3 पे जाने पे, तो देयर इज एन ऑक्सीडेशन बाय 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा रिडक्शन देखेंगे तो मैंगनीज जो है वो +7 से जा रहा है +2 पे। ठीक है, मतलब रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कितना गेन हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे हुआ है 5 इलेक्ट्रॉन का गेन। ठीक है, अगेन आप देख रहे हो यहाँ पे लॉस एंड गेन सेम नहीं है। ठीक है, कैसे करेंगे इसे सेम? हम Fe वाले जो स्पीशीज है, ठीक है, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? बाय 5। ठीक है, तब जाके आपका 5 इलेक्ट्रॉन लॉस एंड 5 इलेक्ट्रॉन गेन होगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे Fe वाले स्पीशीज को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ऑलराइट, अब स्टेप 4 के एंड में आपको जो इक्वेशन मिला है वो कुछ इस तरीके का है। ठीक है, अब स्टेप 5 में हम क्या करते हैं? हम कैलकुलेट करते हैं ऑक्सीजन के एटम्स। ठीक है, और जितने ऑक्सीजन के एटम्स कम पड़ते हैं हम उतने क्या करते हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स लगा देते हैं। ठीक है, अच्छा अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो LHS में 4 ऑक्सीजन है। ठीक है, और RHS में एक भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 4H2O लगा देंगे, क्योंकि 4 ऑक्सीजन हमारे कम पड़ रहे थे। ठीक है, अब स्टेप 6 में हम क्या करते हैं? हम हाइड्रोजन को काउंट करते हैं। ठीक है, और जो साइड पे हाइड्रोजन के एटम कम है हम उतने H+ आयन लगा देते हैं। ठीक है, पहले तो इक्वेशन जैसे है वैसे लिख देते हैं। ठीक है, तो 5 Fe2 plus MnO4 minus giving you 5 Fe3 plus Mn2 plus 4H2O। ठीक है, अब देख रहे हो LHS पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, बट RHS पे यहाँ पे 8H है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? LHS पे 8H+ लगा देंगे। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर आपका जो इक्वेशन है वो एसिडिक मीडियम में है तो इस स्टेप तक आपका इक्वेशन बैलेंस हो जाना चाहिए। ठीक है, आप इसे कंफर्म कैसे करोगे? आप नंबर ऑफ एटम देख लोगे दोनों साइड पे इक्वेशन के एंड चार्जेस देख लोगे। ठीक है, पहले तो हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ एटम देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा LHS पे देखोगे तो यहाँ पे 8H है, RHS पे भी यहाँ पे 8 है, 4 2 8। Fe कितना है यहाँ पे? 5। RHS पे भी 5 है। ठीक है, Mn कितना है यहाँ पे? 1। यहाँ पे भी Mn 1 है RHS पे। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 है, तो नंबर ऑफ एटम तो चलो बैलेंस हो गए। ठीक है, अब क्या करते हैं? चार्जेस देख लेते हैं। अब यहाँ पे 8H+ है, मतलब यहाँ पे +8 का चार्ज आया। ठीक है, Fe2 + 5 है, मतलब यहाँ पे +10 का चार्ज आया। ठीक है, और पर मैंगनेट से हमें -1 का चार्ज आ गया। ठीक है, अगर RHS में देखेंगे तो 5 3 15 है, आ गया +15। ठीक है, यहाँ पे +2 आ गया, और ये H2O जो है वो न्यूट्रल है। ठीक है, तो यहाँ से 0 का चार्ज आया हमें। अच्छा, अब अगर यहाँ पे LHS में देखोगे, ठीक है, तो +17 का चार्ज आ रहा है, और RHS में भी अगर आप देखोगे तो +17 का चार्ज आ रहा है। मतलब हमारा जो नंबर ऑफ एटम है, ठीक है, और जो हमारे चार्जेस है इक्वेशन के दोनों साइड पे, ठीक है, दैट इज बैलेंस्ड। ऑलराइट, सो इन दिस लेक्चर हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना सीखा बाय एन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।